दोस्तों, कोई भी सब्जी चाहे कितनी भी अच्छी बना लीजिए और कितनी ही टेस्टी बना लीजिए, मगर जो बात भंडारे वाले आलू मटर टमाटर की है वह बात किसी सब्जी में नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब्जी अगर इतनी टेस्टी बनती है तो फिर हमें क्या ज़रूरत है इतने मसाले वाली और इतने ताम झाम वाली सब्जियां बनाने की। तो दोस्तों, बहुत ही आसान और बहुत ही स्वादिष्ट आलू मटर की ऐसी रेसिपी आज मैं लेकर आई हूँ जो आपने अक्सर भंडारे में खाई होगी। तो आज की रेसिपी में खास बात यह है कि यह बहुत ही आसान तरीके से बनाई गई है। इसमें ना तो टमाटर का प्रयोग हुआ है और ना ही लहसुन प्याज का, फिर भी यह बहुत ही टेस्टी बनी है और यह बहुत ही जल्दी बन जाने वाली सब्जी है। तो इससे पहले कि करें आज की वीडियो की शुरुआत, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आप लोग अगर बीच में ही स्किप करके चले जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसा स्टेप रह जाएगा जिससे आज की रेसिपी फिर उतनी मज़ेदार नहीं बन पाएगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने मटर छीलने का कोई झंझट ही नहीं रखा है, सिंपल सी बात है। 7-8 आलू लिए हैं और साथ में ले ली है मटर की फलियाँ। और अब इन सबको मैं एक कुकर में डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डालने के बाद लगा दिया है कुकर का ढक्कन। तो 2 सीटी आने के बाद जब इसकी भाप निकल जाए तो हम आलू और मटर को कुकर से निकाल लेंगे और इस तरह से मटर को छीलकर इसके दाने निकाल लेंगे। दोस्तों, उबालने के बाद मटर छीलना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमारी मटर छिल चुकी है और अब हम आलू के छिलके उतार लेंगे और अब गैस पर रखेंगे पैन और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। आप चाहें तो इस सब्जी को देसी घी में भी बना सकते हैं, तो यह बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो तेल गर्म हो जाने पर इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग, 1 इंच अदरक को हमने चॉप करके डाला है और अब हम 4-5 हरी मिर्च डाल देंगे। मगर ध्यान रहे कि हरी मिर्च को साबुत डालने से पहले इसमें बीच में थोड़ा सा चीरा लगा दें, नहीं तो इसके फटने के चांसेस रहते हैं। तो अब अदरक और मिर्च हल्की सी भूनकर गल चुकी है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। थोड़ा पानी डालेंगे और धीमी आंच पर इन मसालों को भूनेंगे जब तक कि मसालों से तेल अलग ना होने लगे। तो अब मसालों से तेल अलग हो गया है और अब हम इसमें आलू को कुछ इस तरीके से तोड़कर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि आलू और मटर दोनों ही उबले हुए हैं, तो इसलिए इनको अब ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पानी आप अपने हिसाब से ही डालें और आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो उतना ही पानी डालें। हमें आज ग्रेवी कम रखनी थी और ग्रेवी को गाढ़ा भी रखना था, तो हमने इसमें पानी कम डाला है। और अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार और यहाँ पर हमने 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी को हाथ से मसल कर डाल दिया है। इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम करीब इसको 2 मिनट तक और पका लेंगे। इसके बाद अब हम डालेंगे इसमें उबालकर छीली हुई मटर और अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। और आज हमने टमाटर का प्रयोग नहीं किया है, इसकी जगह पर सब्जी में अमचूर पाउडर का प्रयोग किया गया है। तो इससे यह सब्जी बिल्कुल हटकर और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो अब हरा धनिया काट कर डाल देंगे और सब्जी ऑलमोस्ट तैयार है। इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे, साथ में पूरी हो तो फिर बात ही क्या है। नहीं तो आप पराठे, रोटी, चावल या किसी के साथ भी खाइए, आपको ये बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। तो लीजिए इस शानदार और लाजवाब आलू मटर की सब्जी का आनंद। दोस्तों, यह सब्जी ज़रूर बनाना और फिर हमें कमेंट करके बताना कि आपको इस सब्जी को बनाने का हमारा तरीका कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारी नई नई जायकेदार रेसिपीज़ की वीडियो देखते रहें। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा और फिर मिलती हूँ किसी धमाकेदार और जायकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।